एक चीज़ जो मैंने सीखी है और नुकसान के बाद सीखी है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ कि कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात में आके आपने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इसकी साइकोलॉजी समझिए। जब भी कोई कंपनी किसी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करती है कि भाई आप अपने चैनल पे हमारे किसी स्टॉक को या हमारे किसी कॉइन को जो है प्रमोट करते हैं, दैट मीन्स दे हैव वेस्टेड इंटरेस्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कंपनीज जो मुझे भी रिचार्ज करती हैं कहती हैं इन्फ्लुएंसर को भाई तुम हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करो, प्रोडक्ट नहीं तो एटलीस्ट जो हमारा स्टॉक है या हमारी जो कॉइन है इसको प्रमोट करो एंड विल पे यू क्वाइट डिसेंट मनी। और होता क्या है कि ये एक इन्फ्लुएंसर के पास नहीं जाते, ये हज़ारों इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं और मास स्केल पे इसको प्रमोट करवाते हैं। और होता क्या है कि जब प्रमोट होता है तो लोग जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें आ जाते हैं और स्टॉक पम्प होता है, और राइट आफ्टर द स्टॉक इज पम्प और द कॉइन इज पम्प जो कंपनी है वो उसमें से पैसा निकाल लेती है। तो ये इनके पास लिक्विडिटी निकालने का एक तरीका होता है जो कि एक तरह से फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो मैंने भी जब मैं इन्वेस्टिंग सीख रहा था तो मैंने इस तरह के बहुत से इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया और उनके रिकमेंडेशन पे मैंने उनके टिकर में और उनके कॉइन में इन्वेस्टमेंट की, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक पम्प हुआ थोड़ी देर में और उसके बाद कुछ अर्से के बाद आपने देखा कि वो स्टॉक या टिकर जो है या जो कॉइन है वो क्रैश हो गया एंड द कंपनी एक्चुअली टेक द मनी आउट ऑफ द सिस्टम। तो कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात में आके आपने उसके स्टॉक या उसके कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। प्लेटफॉर्म को अगर कोई बंदा प्रमोट कर रहा है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो एक ब्रोकरेज है, एक एक्सचेंज है जिस पे आपने जाके अकाउंट क्रिएट करना है एंड देन यू ट्रेड इंडिपेंडेंट स्टॉक्स। ठीक है। उसमें स्टॉक या कॉइन पे किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं भी जो अपनी वीडियोस के अंदर प्रमोट करता हूँ प्लेटफॉर्म प्रमोट करता हूँ, चाहे वो स्टेक का हो, चाहे वो मोमो का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कॉइन बेस हो। तो वो प्लेटफॉर्म मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं कह रहा आपसे ख़रीदने के लिए, मैं कोई पर्टिकुलर कॉइन आपसे नहीं कह रहा ख़रीदने के लिए। तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड दैट आई थिंक, मेरी ओपिनियन है कि वो मोरली इतना गलत बात भी नहीं है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक प्रमोट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर कॉइन प्रमोट कर रहा है, उसमें यकीनन एक वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है जो मेरे हिसाब से मोरली ठीक नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो हैं, ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे बचिए और उनकी रिकमेंडेशन पे, उनकी प्रमोशन पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें। यू विल लूज़। आई लॉस्ट माई मनी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू, ताकि आप वो गलती ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जितना ही पैसा कमा लें, अगर आपको बेसिक सेंस नहीं है मनी को मैनेज करने का, देन इट्स यूजलेस, राइट। और ख़ास तौर पे मैं परेशान हूँ अपने बच्चों के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न में कंट्री में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे तो स्टूडेंट डेट बहुत कॉमन है। यानी कि बच्चा जब कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकलता है तो ऑलरेडी उसके ऊपर डेट होता है जिसको चुकाना है। फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रेडिट कल्चर बहुत कॉमन है। आप क्रेडिट पे गाड़ियाँ खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं। दैट इज़ ए कमोडिटी, दैट इज़ अ लग्जरी। तो बहुत ईजी है अपने आप को डेट में ड्राउन करने का, ठीक है। तो उस हवाले से मैंने बच्चों के लिए एक ई बुक लिखी है जिसका मैंने टारगेट रखा है 10 ईयर्स प्लस, यानी कि जो टीन एज के बच्चे हैं उनके लिए मैंने वो ई बुक लिखी है, किंडल पे अवेलेबल है। और उसमें मैंने ब्रेक डाउन किया वेरी वेरी बेसिक लेवल पे कि भाई मनी क्या है, how do we earn money, how do we spend, how should we spend, what is debt, what is the downside of debt, what is the positive side of debt, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग होती क्या है, क्यों करते हैं इन्वेस्टिंग। ये तमाम चीज़ें मैंने बड़ी ही सादा अल्फाज में बेसिक लेवल के ऊपर कैप्चर की है इस ई बुक में। लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट्स में इस वीडियो के। किंडल पर अवेलेबल है, 999, वेरी बेसिक प्राइस। अपने बच्चों के लिए इस क्रिसमस पे, इस छुट्टियों पे उसको तोहफा दीजिए and I'm sure that they can get a lot of it. Okay, a lot of it. Let me know what you think about that. Put your comment in the below and order your copy. Thank you.